क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट द ब्लू वाटर पॉलिसी इन डिटेल। कम से कम आपको इसके बारे में कम से कम आपको 100 वर्ड्स में लिख के आने हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मेरी यहाँ पे लेक्चर अभी उतनी बाकी है और मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, फिर भी आप लोगों के कमेंट। हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने वीडियो बीच में डालना बंद किया था, क्योंकि देखिए गाइज, आप लोग देखते नहीं हो और कहीं ना कहीं मेरा जो मन है वो डिमोटिवेट होते रहता है। लेकिन जब कमेंट्स आते हैं तो मतलब दिल करता है कि यार हेल्प तो करनी चाहिए। देखिए आज भी कल भी लगातार कमेंट्स आए मेरे को मेरे वीडियोस पे कि ऐसे कैसे होगा, ये कब होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो, जब देखते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और इसीलिए भी मैं मोटिवेट होता हूँ कि मुझे आप बताना चाहिए कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब करे, कैसे करे। तो इसी मोटिवेशन के साथ धीमे-धीमे ही सही, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। और मैं आज फिर से आपको पार्ट 8 देने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ें बताई हुई थी पहले, पिछली जो लेक्चर्स में, पिछली जो वीडियोज़ में कैसे लिखना है, क्या करना है, मैंने बाकायदा आपको कैनोर तक पढ़ाया था। मतलब ये पढ़ाना नहीं है एक तरह से, ये बस मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे पैराग्राफ को हैंडल करना है, कैसे आपको पैराग्राफ से निकले हुए क्वेश्चंस को लिखना है। तो आज मैं फिर से जो नेक्स्ट पैराग्राफ है मैं उसको कवर करूँगा यहाँ पे, और उस नेक्स्ट इसमें जो भी वोकैब्स होंगे वो सारी वोकैब्स को मैं यहाँ पे दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है गाइज़? तो वोकैब्स के साथ-साथ जो भी इस पे क्वेश्चन बनेगा मैं उस पे क्वेश्चन दूँगा, और बाकायदा कल उस क्वेश्चन के साथ मैं रिप्रेज़ेंट करूँगा खुद के आंसर को। और आप लोगों का काम है कि आप लोग अपने क्वेश्चन को जो है वो मिला लीजिएगा हमारे आंसर के साथ। अगर आपको कोई वहाँ पे दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपने किसी तरीके से गलत करी होगी तो आप मेरे आंसर स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग से खुद को सुधार लेना उसमें। क्योंकि मेरे टाइम पे तो कोई ये भी नहीं था कि कोई चेक करे कि मैं सही भी लिख रहा हूँ कि गलत। धीरे-धीरे हो गया ना, तो अभी आपको आपके पास तो मैं हूँ, ठीक है? तो अब आगे आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, ये जो कैनोर तक मैंने पढ़ाया था, अब अगला हम लोग देखिए, मैं आपको ये पढ़ा नहीं रहा हूँ था क्या, कब था, ये मैं बस आपको लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है? और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वास्को द गामा वन्स अगेन, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ गाइस, आप लोग भी कंटिन्यू कीजिएगा। वास्को ड गामा once again came to India in 1501। 1501 में वास्को द गामा जो है फिर से इंडिया आया। द जोमरेन डिक्लाइन टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट्स इन फेवर ऑफ द पोर्टुगीज। तो जब वास्को ड गामा आया तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा बैकलॉग बता देता हूँ, तब आपको समझ में आए। जो जोमरेन है ना, जोमरेन, ये केरला में राज करते थे, ठीक है? तो इन्होंने डिक्लाइन मीन्स क्या होता है गाइस? नकार देना, ठीक है? नकार देना, इसका मतलब लिख लीजिएगा, नकार देना। टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब अगर किसी को नहीं पता हो तो वो भी लिख लीजिए। एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकालना, बाहर निकाल देना। एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट्स इन द फेवर ऑफ पोर्टुगीज। जो जोमरेन रूलर्स थे वो अरब के फेवर में आके मतलब अरब के लिए एक्चुअली में उन्होंने जो मतलब अरब के फेवर में आके पोर्टुगीज को निकालना बेहतर नहीं समझा। जोमरेन ने पोर्टुगीज को जो है बाहर नहीं खदेड़ा अरब के चलते। क्या किया उन्होंने? व्हेन वास्को द गामा कंबाइंड कमर्शियल ग्रीड विथ ferocious hostility and wreaked vengeance on Arab, shipping wherever he could। अब इन्होंने क्या किया, बोला कि चलो पोर्टुगीज को भी अपने यहाँ कुछ पोर्ट्स वगैरह दे देते हैं, वो भी हमारे यहाँ काम उम करेंगे, अपना व्यापार करेंगे। जोमरेन राजा थे, ठीक है? हिंदू राजा थे केरला के। तो अब क्या हुआ, जब पोर्टुगीज जो है वहां पे पोर्ट वोट बनाने लग गए, और वास्को डिगामा ने अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को जो है वो जोमरेन के साथ जोड़ा था। अब उसका जो है जोमरेन के साथ जुड़ा हुआ था, और उसका कमर्शियल इंटरेस्ट इंडिया में भी जुड़ा हुआ था। किस चीज को लेके? कि हम भी व्यापार करेंगे, हमारा पूरा कब्जा होगा व्यापार पे। तो उसके कमर्शियल ग्रीड के चलते, आप लोगों में किसी को अगर नहीं पता हो तो ग्रीड का मतलब होता है लालच, ठीक है? लालच होता है। तो ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो जो उसका कमर्शियल ग्रीड था कि हम ही केवल राज करेंगे, हम ही केवल व्यापार करेंगे, अरब्स के प्रति जो उसका ग्रीड था, अरब्स को मतलब वो लोग नकारना चाहता था पोर्टुगीज लोग, ठीक है? क्या हुआ उससे? विथ फेरोसियस हॉस्टिलिटी, फेरोसियस हॉस्टिलिटी, ठीक है? हॉस्टिलिटी का मतलब होता है, अगर किसी को ना पता हो तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। फेरोसियस का मतलब है बहुत गहरा, ठीक है? बहुत गहरा, फेरोसियस, काफी क्रोधित कह सकते हो, फेरोसियस, क्रोधित, गहरा। एंड रिक्ड, अब देखिए मुझे भी यहाँ पे रिक्ड का मतलब नहीं पता था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपने आप से लिख लिया हूँ, बहुत हानि पहुंचाना। रिक्ड, वेंजेंस, वेंजेंस में होता है प्रतिशोध ऑन अरब, शिपिंग वेर एवर ही कुड, ठीक है? अब अरब्स के शिप को क्या करते थे वो लोग? क्या करते? जहां कहीं मिलता था वो
वहीं पे जला देते थे, उनके माल को लूट लेते थे। ये पोर्टुगीज वाले उनका, क्योंकि वो लालची थे, वो चाहते थे कि अरब को जो बाजार है, इंडियन बाजार, वहां से पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, उसको पूरा मतलब नेग्लेक्ट कर दिया जाए, टोटल उसको भगा दिया जाए वहां से, ऐसा चाहते थे वो। अगला कह रहा है हिज रप्चर। अब देखिए रप्चर का मतलब मुझे भी नहीं पता था, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी वर्ड्स हैं, क्योंकि हमारा मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो हमें इसमें शर्म कौन सी बात, मतलब शर्म की क्या बात होनी चाहिए। हमें जरूरी नहीं है कि हमें हर वर्ड का वो जो मतलब है वो पता हो, क्योंकि हमने कभी इंग्लिश को शुरू से पढ़ा ही नहीं, हमने अब पढ़ा, हमने अपने सिलेबस के अनुरूप ये पढ़ना शुरू किया है। तो देखिए मुझे भी नहीं पता, तो मैंने लिख लिया है। रप्चर का मतलब होता है अचानक, अचानक विस्फोट, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग भी। His rupture, अचानक with Jomerian thus became total complete. Vasco da Gama set up a trading factory at Kannur. वास्को ड गामा में कहा, वास्को द गामा ने कन्नौर में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। ग्रेजुअली कैलिकट, कन्नौर एंड कोचिंग बिकेम द इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ द पोर्टुगीज। और धीरे धीरे, अब किसी को अगर नहीं पता हो तो ग्रेजुअली का मतलब प्लीज लिख लीजिएगा लो। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, बिकेम द इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ द पोर्टुगीज। कोचिंग, कैनोर और कैलिकट। देखिए मैं ये आपको बता भी रहा हूँ और लैंग्वेज भी पकड़ना सिखा रहा हूँ, और मैं बकायदा इस पर आपको क्वेश्चन भी दूंगा। तो बात ये है गाइस कि अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे का, जो कम से कम आपको यहां से तो देख के लिखना ही है, मतलब देख के यहां से, मतलब देख के नहीं लिखना है, कम से कम अपने समझ से जो कुछ भी आपको आए वो लिखना है, ठीक है गाइस। ग्रेजुअली कालीकट, कन्नौर और कोचिंग जो है वो इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर के रूप में फॉर पोर्टुगीज उभरा, ठीक है। ग्रेजुअली अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द फैक्ट्रीज एंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, द पोर्टुगीज गोट परमिशन टू फोर्टिफाई दिस सेंटर्स। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब थोड़ा समझना आपको पड़ेगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि चूंकि उन्होंने जो पोर्ट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके थे वो लोग, कैनोर पे जो है, कोचिन पे, ये कैलिकट वगैरह पे, ठीक है। तो अब उनको मतलब जोमरियन से उन्होंने बोला होगा कि भाई अब ऑलरेडी सेटअप है और हमारी यहाँ पे ट्रेडिंग फैक्ट्रीज वगैरह है, सब चीजें हैं। तो उसके चलते प्रीटेक्स्ट, उसके इन सभी के चलते, ऑलरेडी सेटअप होने के चलते क्या हुआ कि वो लोग चाहते थे कि प्रोटेक्ट करे, तो उन्होंने फैक्ट्रीज, जो उनकी फैक्ट्रीज थी, जो उनकी ट्रेडिंग पोर्ट्स थी, उनके इर्द गिर्द, उनके अगल बगल एडजेसेंट एरिया में उन्होंने उनको क्या मिल गया, उन्होंने परमिशन ले लिया जोमरिन से क्या करने का, फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है गाइस, फोर्टिफाई का मतलब किलाबंदी। देखिए मुझे आज भी याद है, इसका मैंने एडजेक्ट हिंदी पढ़ा था। फोर्टिफाई मतलब होता है किलाबंदी, तो उन्होंने अपने सेंटर्स का किलाबंदी शुरू करना कर दिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग जो अगला पैराग्राफ है, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ठीक है, ये एक पोर्टुगीज गवर्नर था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पिछले पैराग्राफ के आगे, ठीक है। इन 1505 द किंग ऑफ पोर्टुगल अपॉइंटेड गवर्नर इन इंडिया फॉर अ 3-year टर्म्स एंड इक्विप्ड द इनकम्बेंट विद द सफिशिएंट फोर्स टू प्रोटेक्ट द पोर्टुगीज इंटरेस्ट। देखिए जो पोर्टुगल के किंग थे, उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 3 सालों के लिए केवल जो गवर्नर था वो इंडिया का गवर्नर बनाया था। और इक्विप्ड का मतलब होता है कि मैंने ये हथियार इक्विप्ड कर लिया, मतलब उसको दे दिया, इक्विप्ड मतलब उसको दे दिया। द इनकम्बेंट विद द सफिशिएंट फोर्स, काफी सफिशिएंट मींस होता है पर्याप्त, फोर्स टू प्रोटेक्ट द पोर्टुगीज इंटरेस्ट, ताकि वो पोर्टुगीज इंटरेस्ट को वहां पे इंडिया में प्रोटेक्ट कर सके। फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, was asked to consolidate the position of Portuguese in India। और उससे बकायदा ये कहा गया कि तुम फ्रांसिस्को दी अल्मेडा इंडिया में हमारे पोर्टुगीज पावर को कंसोलिडेट करोगे। अगर किसी को कंसोलिडेट का एडजेक्ट हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो कृपया करके वो लिख ले। कंसोलिडेट का मतलब होता है संगठित करना, ठीक है गाइस, एकत्रित करना, ठीक है, संगठित करना या एकत्रित करना। द पोजीशन ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया एंड टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड बाय सीजिंग एडन, ओरमुज एंड मलक्का। ये तीनों ये है खाड़ियां हैं, ठीक है, मलक्का और एडन ये खाड़ियां हैं, ओरमुज की खाड़ियां हैं, ठीक है। ये तीनों को कैप्चर करके डिस्ट्रॉय करें मुस्लिम ट्रेड को, ऐसा उनसे मतलब कहा गया था कि आपको ये करना है। He was also advised, उसे सलाह भी दी गई, to build fortresses at अंजाडिवा कोचिंग। अगला देख लें, अंजाडिवा कोचिंग
किन्नौर एंड किलावा, उसको ये भी कहा गया कि किन्नौर, किलावा, अंजादीबा ये जो है और कोचीन, यहाँ पे इसको क्या क्या बनाना है, फोर्ट्रीज का जो है विकास करना है, यानी कि पूरा फोर्टिफाई, किलाबंदी करना है, किला किला के तौर पे विकसित करना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। What Almeida, however, encountered along with the opposition of the Jomrain was a threat from the Mameluke Sultan of Egypt। देखिए, अब इसको जो है व्हाट अल्मेडा हाउएवर इनकाउंटेड, जो अल्मेडा ने ये सब तो किया ही किया है, इनकाउंटर्ड मतलब उसने इन सभी को तो मतलब किया ही जो उसको कहा गया, उसी के साथ उसने इजिप्ट से जुमरेन जुमरेन जो राजा थे पहले, तो उसने कोई दिक्कत नहीं करा पोर्टुगल के लिए, लेकिन बाद में पोर्टुगल के लिए वो भी खिलाफ हो गए, क्योंकि पोर्टुगल की कुछ ऐसी नीतियां थी जो जुमरेन जो राजा थे उनके राज्य में अच्छी नहीं थी, मतलब हस्तक्षेप किए जा रहे थे पोर्टुगीज उनके राज्य में। तो उनके अपोजिशन के बाद और मामेलुक सुल्तान जो इजिप्ट का था उसके बहुत सारे थ्रेट के बाद भी उसने काफी सारी चीजों को मतलब इनके 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 से ये जोमरेन राजा जो थे और मामेलुक सुल्तान जो इजिप्ट से, इनके द्वारा भी दी गई चुनौतियों को उसने पूरी तरह से वहां पे इनकाउंटर किया। ठीक है, कह रहा है इनकरेज्ड बाय द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस, बताया था मैंने वेनिस के जो मर्चेंट्स थे उनके वेनिस के जो लोग थे वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी और पैसे में एडवांस थे, तो इनकरेज्ड बाय द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस हुज लुक्रेटिव कॉमर्स वाज नाउ एट द रिस्क ड्यू टू Portuguese interference, the Egyptian raised a fleet in the Red Sea to stop the advance of the Portuguese। देखिए, वेनिसो का जो ट्रेड था, जो वेनिस इटली का पार्ट नहीं था पहले, एक तो रीजनल एरिया हुआ करता था, आज तो इटली का पार्ट है वेनिस। तो ये क्या था कि जो वेनिस के जो ट्रेडर्स थे वो उनको मतलब वो जो इजिप्शियन सुल्तान था उसने एक फ्लीट मतलब एक बेड़ा कह सकते हो, फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा। ठीक है, एक बेड़ा उसने भेजा ताकि वो रेड सी में पोर्टुगीज का जो एडवांसमेंट है, जो उनकी जो शिप्स आ रही थी उसको रोक दे। ये कि इन 1507 द पोर्टुगीज स्क्वाड्रन वाज डिफीटेड इन अ नेवल बैटल ऑफ ड्यू बाय द कंबाइंड इजिप्शियन एंड गुजरात नेवीज। अब देखिए ये क्या हुआ, इजिप्शियन और गुजरात नेवीज ने मिलकर जो पोर्टुगीज स्क्वाड्रन था उसको नेवल बैटल में, कहा दीव जो अपने इंडिया वाला इंडिया के दीव बैटल में उसने हरा दिया। गुजरात और इजिप्शियन दोनों की सेनाओं ने मिलकर नेवल बैटल था, मतलब पानी में युद्ध लड़ा गया था। एंड अल्मेडाज सन वाज किल्ड, और फ्रांसिस जो डी अल्मेडा था उसका बेटा वहां पे मारा गया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट ईयर अल्मेडा एवेंज्ड का मतलब अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, एवेंज्ड का मतलब होता है प्रतिशोध लेना। नेक्स्ट ईयर अगले ही साल क्या हुआ, अल्मेडा ने एवेंज किया हिज डिफीट avenged his defeat by totally crushing the two navies। उसने फिर नेक्स्ट ईयर गुजरात और इजिप्शियन दोनों के कंबाइंड फोर्सेस को टोटली क्रश किया, बहुत बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, अल्मेडाज विजन वाज टू मेक द पोर्टुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन। जो अल्मेडा का जो विजन था वो ये था कि जो पुर्तगाल उसको इंडियन ओशियन का मास्टर बनाया जाए, उसमें उसको कोई टक्कर ना दे सके। ठीक है, और इसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी वाज नोन एज द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आया होगा। अगर मैं समझाने में नाकामयाब रहा हूँगा तो कोई बात नहीं है, आप एक बार इसको खुद से भी पढ़िएगा, और अगर नाकामयाब रहा हूँ तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे और समझाने की कोशिश करूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो मेरी यहाँ पे लेक्चर अभी उतनी बाकी है और मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, फिर भी आप लोगों के कमेंट को देख के मोटिवेशन जगी कि मेरे को वीडियो डालना चाहिए आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, और क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द ब्लू वाटर पॉलिसी इन डिटेल। कम से कम आपको इसके बारे में कम से कम आपको 100 वर्ड्स में लिख के आने हैं। ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये कौन था, मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया, क्या वजूहत रही, कब आया, ये सभी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से जुड़ा हुआ था, ये आपको करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं कल आपके साथ फिर से हाजिर होता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।